प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु के जो दास और दासियां भी इस वीडियो को देखें तो मेरा ईमान है, मेरा विश्वास है, प्रभु इस वीडियो के द्वारा जो इस पाक कलाम से मैं आपको वचन जो प्रभु ने मुझे दिया वो मैं बताऊंगा तो प्रभु आपसे बात करेंगे। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा ने जो मुझे ये जो स्वप्न दिया था, स्वप्न मैंने देखा जो प्रभु के आगमन का। मुझे नहीं पता कि खुदावंद यीशु मसीह कब आएंगे, कब वो समय होगा, लेकिन बाइबल में हम कुछ वचन पढ़ेंगे, कुछ चिन्ह पढ़ेंगे कि प्रभु ने कुछ चिन्ह दिए हमें कि उसके आने का समय। लेकिन खुदा ने ये भी कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मैं नहीं जानता कि सिर्फ पिता जानता। हम पढ़ेंगे वचन में से भी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मुझे प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया वो एक दोपहर का समय था। जब मैं स्वप्न ये मेरे को आ भी रहा था तब भी वो स्वप्न दोपहर का टाइम था। मैं सो रहा हूँ दोपहर को और वो सर्दियों का समय था। लास्ट ईयर मुझे नवंबर में ये दर्शन आया और मैं दोपहर का जो टाइम है वो मैं उसमें टाइम में मैं सो रहा हूँ और मुझे ये स्वप्न आ रहा है। मैंने कोई प्रार्थना नहीं ऐसी कोई की, प्रार्थना करके मैं सो गया कि प्रभु जी मुझे मुझे आने वाला समय दिखाई, आगमन का समय दिखाई। कुछ मैंने ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की, एकदम ऐसे सो रहा हूँ तो मुझे ये स्वप्न आ रहा है। और जो स्वप्न आया कि मैं देख रहा हूँ कि मैं मार्केट में गया हूँ और मार्केट में जैसे हम मार्केट में घूमने जाते हैं तो कुछ खाने के लिए मैं ऐसे जाता हूँ तो एक रेडी वाले के पास में जाता हूँ कुछ खाने के लिए, तो एकदम लोग अपनी अपनी मस्ती में घूम रहे हैं उधर। हाँ, कुछ खाते हैं पीते हैं, इधर उधर घूम रहे हैं मार्केट में। जब बंदा कुछ ना कुछ सेल परचेज करने के लिए जाता है उधर अपनी मार्केट में, तो ऐसे ही अपनी मौज मस्ती में सारे घूम रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ एकदम जैसे ही दोपहर का वो टाइम होता है, जैसे ही मतलब उधर मैं रेडी वाले के पास जाता हूँ एकदम से वहां पे पूरा अंधेरा छा जाता है, पूरा अंधेरा हो जाता है, आसमान काला हो जाता है पूरा एकदम। मेरी इधर भी नहीं लोग मुझे दिखाई दे रहे, ना इधर कोई भी नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन मैं जब देख रहा हूँ ऊपर से आग गिर रही है, आग गिर रही है, मल्टीप्लाई का जो निशान होता है वो आग वैसे गिर रही है नीचे। और मैं डर जाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और जैसे ही आग गिरती है तो मैं अपने जैसे मैं देखता हूँ कि धरती धरती भी फटनी स्टार्ट हो जाती। तो जैसे मैं ऐसे देख रहा हूँ मैं डर जाता हूँ काफ़ी और मैं अपने घुटनों के बल आ जाता हूँ और मैं अपने हाथों को उठा के बोलता हूँ कि हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। मैं ऐसे बोलता हूँ। मेरे भाई बहनों, जब ये स्वप्न मैं देख रहा था और जब मैं इस स्वप्न को देख के उठ गया, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या देखा। कि मतलब जब मैंने अपने घुटने, मैं स्वप्न में ये हो रहा है मेरे साथ, जब मैंने अपने घुटने धरती के ऊपर लगाए, जब मैं हाथों को उठा के सिर को झुका के बोला हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। और जैसे मैं अपने सर को उठा के ऐसे देखता हूँ आसमान की तरफ ऐसे, तो एक वो जो काला आसमान वो उधर से ऐसे खुलता है आसमान, मतलब वहां से वाइट घोड़े आते हैं। और इतना मैंने देखा माथा, और ऐसे जो हम मूवीज में देखे बाल ऐसे ऐसे, जैसे बीच में से ऐसे बाल लंबे लंबे, ऐसे कपड़े पहने हुए रेड कलर का वो थोड़ा थोड़ा, जो कपड़ा मुझे दिखाई दिया और घोड़े दिखाई दिए। मैं डर जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि प्रभु आ गए प्रभु आ गए प्रभु। मैं बोलता हूँ हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम कीजिए। मैं ये सच बता रहा हूँ, ये मजाक नहीं है। कोई भी इस वीडियो को मजाक में मत लेना, जो मजाक में लेगा उससे खुद प्रभु बात करेगा। और ये रियल मुझे प्रभु ने मुझसे बात की। मैंने पहले एक दो प्रभु के जो दास हैं उनसे शेयर की थी। मैंने सोचा कि उनसे पूछूं कि ये मुझे आया ये ड्रीम, क्या ये ऐसे मतलब सच में ऐसी बात करता है प्रभु। क्योंकि तब मैं नया नया आया था, 1 साल हुआ था प्रभु में आए हुए, और आज मुझे 2 साल हो चुके हैं। मतलब
मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु मैं इसको स्वप्न को लोगों के साथ मैंने शेयर करना है, तो प्रभु ने मुझे अगुवाई नहीं की तब। और अब इस साल में मुझे अगुवाई हुई कि मैं इस स्वप्न को आपके साथ शेयर करूं। ये मेरी स्पिरिट में था, हाँ स्पिरिट में था ये ड्रीम कि मुझे आया, और मेरे दिमाग में भी ये बात थी कि मैंने शेयर करनी है इसको। और मैं कुछ वचन में से आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। मरकुस की किताब, उसके हम पढ़ेंगे कि जब यीशु मसीह को सूली के ऊपर लटकाया था, उसका मरकुस की किताब उसका 15 अध्याय 15 चैप्टर उसकी 33 वर्ड से मैं रीड करूँगा। मरकुस की किताब उसका 15 चैप्टर उसकी 33 वर्ड से। जब प्रभु यीशु मसीह को सूली के ऊपर लटका दिया था, तो तब कौन सा समय था? दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोही इलोही लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब बात ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह को जब सूली के ऊपर लटका दिया तो तब दोपहर का टाइम था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह को जिस समय के ऊपर लटकाया सूली के ऊपर, उसी समय के ऊपर प्रभु यीशु मसीह आएंगे, मैं ये नहीं बोलता हूं। लेकिन जो मुझे स्वप्न आया वो दोपहर के टाइम में आया। और एक वचन हम और पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं सच में बता रहा हूं कि ये जो स्वप्न प्रभु की तरफ से मुझे आया, और हम इस एक वचन को और पढ़ेंगे। मरकुस की किताब उसका 13 अध्याय और उसकी 32 आयत को मैं पढ़ूंगा। मरकुस की किताब 13 अध्याय 32 आयत। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह ने साफ कहा है कि उस दिन को कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, केवल सिर्फ पिता जानता है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, जब चेले भी पूछते थे प्रभु से कि वो समय कब आएगा, क्या होगा। लड़ाइयाँ झगड़े तो होंगे, हाँ, विरोध भी होगा, लड़ाइयाँ झगड़े, तूफान आएंगे, भूचाल आएंगे, ये सब होगा। हाँ, जातियाँ जातियों के ऊपर चढ़ाई करेंगी, हाँ, सब कुछ होगा। लेकिन प्रभु ने कहा कि वो मैं नहीं जानता, वो सिर्फ पिता जानता है कि वो समय कब आएगा। 35 आयत को रीड करूंगा, 13 अध्याय 35 आयत को रीड करूंगा। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को, आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय, या भोर को। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। यीशु मसीह आज रात आ जाए, आज सुबह आ जाए, कल सुबह आ जाए, कब आ जाए, दोपहर को आ जाए, कोई नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है खुद कि मैं खुद नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत जानते, सिर्फ केवल पिता जानता है कि वो समय कब आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये वादा किया है वचन में कि अंत के समय में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर ढेल दूंगा। पुण्य स्वप्न देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे। ये बात सच है कि आज परमेश्वर ने अपना आत्मा सबके ऊपर उठेला। मैं एक योएल नबी की किताब से एक वचन को मैं रीड करूंगा। हालेलुया। योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 28 आयत से मैं रीड करूंगा। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश पर और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा और उद्धार पाएंगे। हालेलुया। अब मैंने आपके सामने ये वचन को पढ़ा है। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, जब मैंने मरकुस की किताब से पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह को जब सूली के ऊपर लटकाया था वो दोपहर का समय था। मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे वो दोपहर को आएंगे। जो मुझे स्वप्न आया वो दोपहर को आया, इसका मतलब ये है कि वो दोपहर को आएंगे। मरकुस की किताब में जो मैंने एक और वचन पढ़ा है कि प्रभु कहते हैं कि वो मैं नहीं जानता, ना स्वर्गदूत जानते,
केवल सिर्फ पिता जानता है कि वो समय कब आएगा। इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि शैतान तुम्हें परतावे में ना डाले। आज भी प्रभु समय दे रहा है अपने लोगों को। मेरे भाई बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, स्वप्न जो मैंने आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये प्रभु की आत्मा की अगुवाई के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक कोई मैं अपने व्यूज लेने के लिए नहीं, कोई अपने नंबर बनाने के लिए नहीं। अगर आप, मैंने स्टार्टिंग में आपको बात बताइए, जब हम रोज किसी से बात करते हैं फोन पे, या रोज बातें करते हैं किसी से भी, रिश्तेदार से किसी से भी बातें करते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट उसमें बढ़ता है। जब आप रोज खुदा के साथ बैठते हो, बात करते हो, तो हमारा इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। जब हम फोन पे बातें करते हैं किसी के साथ, तो हमारा प्रेम उसके साथ बढ़ जाता है। यार मैं इस बंदे के साथ और बात करूं, अच्छा लगता है इसके साथ बात करना। जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ रोज बैठते हो, सच को आपने जान लिया, सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर जो जीवित है, जो मरा नहीं है, वो आज भी जिंदा है, वो स्वर्ग में जिंदे उठाए गए। और जिसने जमीन आकाश बनाया, आपको बनाया, इंसान से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। आप अगर उसको समा दोगे तो खुदावंद आपसे बात करेगा। वो आपको आने वाला समा सब बताएगा, कैसे अपनी अपनी जिंदगी में चलना है। मेरे भाई बहनों, आपको प्रभु समा दे रहे हैं कि अपने गुनाहों को छोड़ दो। अब भी टाइम है, अब भी समय है, आपके पास टाइम है। अपने गुनाहों को छोड़ दो, गलतियों को छोड़ दो, पाप को छोड़ दो। किसी के साथ जेलसी करना, ईर्खा, वैर, विरोध, जेलसी करना, जज करना छोड़ दो। जो कोई लगता है उसके लिए हम प्रार्थना करो, इकट्ठे करो, बैठो, प्रार्थना करो, सॉल्व करो सब कुछ। मैं सच में आपको बता रहा हूं कि एक मुझे और स्वप्न प्रभु ने दिखाया, उसको भी मैं नेक्स्ट वीक में शेयर करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, और इस वीडियो को आप सबके साथ शेयर करना। मेरे भाई बहनों, वो दोपहर का समय, मैं खुद डर गया था जब ये मुझे ड्रीम आया। वो दोपहर का समय जब मुझे ऐसा ड्रीम आ रहा, तो धरती फट गई। हाँ, मैंने अपने घुटने लगाए और आग ऊपर से गिर रही है, लोग चिल्ला रहे हैं हमें बचाओ, हमें बचाओ, पर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं उधर। लेकिन मुझे परमेश्वर ने कुछ नहीं होने दिया। जिस जगह पे मैं अपने घुटने लगा के बैठा हूं, उधर से धरती नहीं, बाकी धरती फट रही है, बाकी धरती उधर से फट रही है, बाकी सारी जगह से धरती फट। जहां पे मैं घुटने लगा के बैठा हूं, मुझे नहीं कुछ भी होने दिया प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन बाकी लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। सब ऐसे बोल रहे हैं। ये अगर किसी को कहानी लग रही है, जो इस वीडियो का मजाक बनाएगा, जो कुछ भी वो सोचेगा, मेरे को नहीं पता। लेकिन मुझे जो खुदावन ने मैसेज दिया, वो तो मैंने आपके साथ शेयर करना है। इस वीडियो को अगर आपने पूरी सुना है, तो आप इसको शेयर करना सबके साथ। ये मैसेज है प्रभु की तरफ से। प्रभु ने आपको समा दिया है। अभी भी प्रभु चाहता है कि मेरे लोग बच जाएं, मेरे लोग पाप को छोड़ दें, मेरे लोग मेरे वचन के पीछे चलें, अपने गुनाहों को छोड़ें और पवित्रताई के साथ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आप लोगों को बपतिस्मा दो। जो प्रभु के दास और दासियां भी, मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूं कि सब कुछ छोड़ दो और एक साथ मिलके हम खुदा का काम करेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी। और शैतान की सारियां जो शैतान अपने प्लान्स चलाने की कोशिश करता, उसको हम रद्द करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरी यही रिक्वेस्ट है और मेरी दुआ है। ये दिल से मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं रेगुलर प्रेयर में हूँ कि मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, जो भी शैतान की ये योजनाएं सारी कैंसिल हो। जो भी शैतान ये उल्टा पुल्टा करने की कोशिश करता है इस पंजाब में या ऑल ओवर वर्ल्ड में करने की कोशिश करता, उसकी सारी योजनाएं कैंसिल हो। और प्रभु, कोने कोने में आपका प्रचार पहुंचे। जैसे जैसे खुदा का काम बढ़ रहा है, वैसे शैतान भी अपनी योजना को चलाने की कोशिश करता है। हम समझते हैं, हम स्पिरिचुअल लोग समझ सकते हैं इस चीज को। प्रभु ने हमें गुस्सा करने के लिए नहीं बुलाया। पौलुस कहता हमें गुस्सा करने के लिए नहीं प्रभु ने बुलाया। हमें परमेश्वर ने अपना जो उद्धार दिखाया, हमने उद्धार की ही बातें करनी। जो जो प्रभु ने सच में हमें बताया, हम जानते हैं कि सब कुछ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता, लेकिन मैंने अपना स्वप्न ही आपके सामने, जो गलत है उसको हम गलत ही बोलेंगे, लेकिन मैं उसके ऊपर बाद में फिर बात करूंगा। लेकिन जो स्वप्न है, तो वो आप सबके साथ शेयर करना। मेरे भाई बहनों, प्रभु कभी भी आ सकते हैं, लेकिन वो पिता जानता कब आना है। आपके पास समय है, अभी भी समय है कि आप अपने गुनाहों को, गलतियों को मानकर छोड़ दें। वैर विरोध करना छोड़ दें, जजमेंट करनी छोड़ दें। जो भी है वो खुदा देखेगा। जो लोग हैं वो सही तरीके से बाइबल को पढ़ें और वचन को डीपली पढ़ें और खुदा के साथ खुद बैठें और बात करें। आपको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ चलें।
प्रभु का डर अपने अंदर रखें और आज भी समय है अपने गुनाहों को छोड़ दो, गलतियां छोड़ दो, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा।